हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, एचएमपीवी वायरस इन चाइना। अब आप देख रहे हो, फिर से चाइना ने एक और वायरस निकाल दिया। मतलब जहां आज से 2020 में इसने कोरोना वायरस को आउट किया था, और अब अगेन वही 5 साल बाद हमें एक और डिसीज आती हुई नजर आ रही है। अब डोंट नो ये एपिडेमिक बनेगी या नहीं बनेगी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे पड़ने वाला है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और कौन कौन से सेक्टर बूस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके स्टॉक्स भाग सकते हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा डाटा पर लेके चलना है। और हाँ, वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पैंडेमिक से या इस डिसीज से अगर ये फैलती है तो इसका कौन से सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो गाइस देखिए, एक फियर तो आपको पता है क्रिएट जब होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अलग ही मूव में ट्रेड करने लगती है। मतलब फियर ऑफ पैंडेमिक की बात करूं तो जैसे ही एक नया वायरस सर्च करता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी और फियर मतलब बढ़ने लगता है, आप ये कह सकते हो। ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे इक्विटी इंडाइसेस गिरने लगते हैं एंड पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जहां तक ये अभी वीकेंड में ये न्यूज आउट हुई है चाइना की तरफ से, तो गाइस नो डाउट मंडे मार्केट नेगेटिव ट्रेड करने वाला है। दूसरा, आपको पता ही है 15 जनवरी को एक तो ट्रम्प का शपथ वाली मीटिंग होनी है, एंड कुछ फर्स्ट फैब को आप ये कह लीजिए बजट आना है। टैक्सेस से रिलेटेड काफी चीजें आउट हो चुकी हैं मोटा मोटा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। और जो मार्केट अभी हाल फिलहाल में बढ़ी थी, वो आप सेंटर रैली कह सकते हो, ये न्यू ईयर की वजह से आप कह सकते हो मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। Guys, इससे क्या होगा, हेल्थ केयर सेक्टर का बूस्ट होना। मतलब लाइक हेल्थ केयर सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चर होना, डायग्नोस्टिक लैब्स हो गए, इन स्टॉक के प्राइसेस में आपको कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि जो होटल्स हो गए, एयरलाइंस हो गए, टूरिज्म रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, उन पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज वहां पर आपको क्राउडेड प्लेसेस, देखिए जितने भी मैंने आपको बताया सेक्टर्स, ये प्लेसमेंट आप ये कह लीजिए प्लेटफॉर्म जो बताए हैं, वहां पे क्राउडेड एरिया, ज्यादा क्राउड होता है, वो तो क्राउडेड एरिया के अंदर ही काउंट होते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या फियर की वजह से लोग सफर अवॉइड करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता ही है। अब गाइस, सेक्टर लाइकली टू गेट अ बूस्ट, कौन कौन से सेक्टर्स आप लोगों को बूस्ट होते हुए नजर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। एंड ये आज का ही आर्टिकल एक आउट हुआ है, सो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ठीक है। अब देखो, फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, जो कंपनी एंटीवायरल ड्रग्स या वैक्सीन बनाती हैं, उनका डिमांड बढ़ता है। एंड डायग्नोस्टिक लैब की अगर बात करूं, जो हमें रेडा लैब पे लेकर चलनी है, टेस्टिंग और लैब सर्विसेज की जरूरत बढ़ने पर स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। आईटी और ई कॉमर्स, मतलब अगर लॉकडाउन या आइसोलेशन वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो ऑनलाइन शॉपिंग और वर्क फ्रॉम होम कंपनीज की डिमांड बढ़ सकती है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, मतलब एयरलाइन, होटल्स और आप ये कह लीजिए रिक्रिएशनल कंपनीज के रिवेन्यू कम होते हैं। एंड नॉन एसेंशियल की बात करूँ तो नॉन एसेंशियल जितने भी गुड्स है, लग्जरी प्रोडक्ट, उनकी डिमांड गिरने लगती है। तो गाइस, ये जो वायरस है, जो चाइना ने, मतलब अब देखिए यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि व्हाट इज एचएमपी वायरस सीइंग सर्च इन चाइना। ये डिस्कवर्ड हुआ था 2001 के अंदर, ठीक है, जो एचएमपी वायरस से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। सो आप कह सकते हो एक फैमिली मेंबर की तरह, जो रेसिप्रोकेटरी तरीके से देखा जाए तो एक सिंटिकल वायरस हमें देखने को मिलता है। दिस एचएमपी वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कोविड लाइक सिम्टम्स कॉज कर सकता है। एंड मतलब जो आप कह लीजिए स्नीजिंग एंड और कोल्ड कफ, इसका पीक यंग चिल्ड्रन, और जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन, आप ये कह लीजिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, एक तो पॉपुलेशन हो गई, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर चाइना में एचएमपीवी आउटब्रेक बढ़ता है, तो उसका ग्लोबल सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट हो सकता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में देकर चलना है। गाइस, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन होता है, तो ग्लोबल इंडाइसेस स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एंड अगर हमें कंपनीज एंड सेक्टर दैट में बेनिफिट हमें देखने को मिले, तो मैंने जैसे आपको बताया फार्मास्यूटिकल्स और ई कॉमर्स है। फार्मास्यूटिकल्स में आपको कुछ कंपनीज हैं जो आपको रडार पर लेकर चलनी है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। इनमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज जिनको रडार पर लेकर चले, तो फाइजर है, जो मॉडर्ना जैसे ग्लोबल जेंट और
इंडियन मैन्युफैक्चर सीरम के अंदर देखने को मिलती है। डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर लालपत लैब भी है, आपको उसको डायग्नोस्टिक में लेकर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी सिप्ला, ये दिविस लेबोरेटरी, ये फार्माक्यूर के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, और डॉक्टर रेड्डी आप लैब्स ले सकते हो। एंड डायग्नोस्टिक किट मेकर जैसे थायरोकेयर हो गया जो कंपनी है, ठीक है, एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लालपत लैब्स जो कि मैंने आपको बताया। ई कॉमर्स प्लेसमेंट की बात करूँ और इसके प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्टॉक मार्केट सेक्टर में देखोगे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, जियो मार्ट। इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल अगर लॉकडाउन सिचुएशन होती है तो फिलहाल तो आपको जेप्टो, जोमेटो, स्विगी ये सब देखने को मिल सकती है कंपनीज ई कॉमर्स के रूप में। ठीक है, इनका स्टॉक बूस्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी में आप टीसीएस, इन्फोसिस जो कि वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते जाता है, जोहो हो गया, उनको डायलर पे लेकर चलेगा। गाइस, अगर वायरस का इम्पैक्ट आप ये कह लीजिए सीजनल रहा तो इसका इफेक्ट लिमिटेड ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर पैंडेमिक लेवल की सिचुएशन होती है तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस और कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट कर सकता है। चाइनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग और आप ये कह लीजिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में देखने को मिल सकता है। अब ई कॉमर्स सेक्टर में मैंने आपको बता दी कंपनीज कौन कौन सी है। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखोगे तो ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, ऐसे मैंने आपको मैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये सारी कंपनीज आपको पे लेकर चल सकते हो। डायग्नोस्टिक में आप देखोगे ये सारी कंपनीज आ रही हैं, डॉक्टर लालपत लैब है, थायरो केयर है, जो मोटा मोटा मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिए हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ये कहूंगी होपफुली ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर से आपको एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। एंड इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज है कोविड से या फिर सॉरी इस वायरस रिलेटेड कुछ भी अगर न्यूज आ रही है तो उसको रडार लैब पे लेकर चलो एंड स्टडी करके ही चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। दैट्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनीज के लिए। सो गाइस, आई होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। डाउट हो तो कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए। गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।